हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़्यादा अनोखा एक क्वेश्चन कि होपोनोपोनो प्रेयर मेडिटेशन में या फिर जब आप कोई और भी चैंट कर रहे हैं, कोई और प्रेयर का चैंट कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर 108 बार ही क्यों करना ज़रूरी है ये कहा जाता है। क्यों 107 बार नहीं, क्यों 100 बार नहीं, या फिर 109 बार भी नहीं, क्यों? चलिए आज इसी को तो जानना है। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिएगा कि किसी भी मंत्र को जब जाप करने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि 108 बार इसका चैंट कीजिए। मैंने खुद होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बार बार ये कहा है कि 108 बार करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब आप इसको थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो आप भी ये देखेंगे कि सब कहते हैं कि 108 बार करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन क्यों? किसी भी मंत्र को जाप करने के लिए 108 बार ही क्यों? आप देखेंगे कि ये जो माला होती है, रुद्राक्ष की जो माला होती है, उसमें भी 108 दाने ही होते हैं। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरी बात को समझना होगा। ओके, चलिए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड को पूरे 12 भागों में विभाजित किया गया है। 12 भाग मतलब वृष, मेष, वृश्चिक, तुला, कुंभ, कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु, मकर और मीन। ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति यानी गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इन 12 राशियों में इन 9 ग्रहों का विचरण होता रहता है। अब मज़ेदार बात देखिए, इन राशियों के साथ राशियां कितनी हैं? 12 और ग्रह कितने हैं? 9। अब 12 से 9 को गुना कीजिए तो कितना मिलता है? 108। इसके साथ साथ टोटल 27 नक्षत्र भी होते हैं और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब इन 27 नक्षत्रों को 4 चरण से गुना कीजिए तो कितना मिलता है? 108। अब माला में आप देखेंगे कि वो जो एक एक दाना होता है ना, वो क्या होता है कि 108 दाना है, लेकिन वो एक एक दाने को एक एक नक्षत्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसके कारण माला में 108 मोती होते हैं, 108 गांठें होती हैं, जिससे भी माला बनती है। इसके साथ और भी मज़ेदार बात यह है कि हमारे हृदय में 108 नाड़ियाँ हैं और इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये 108 संख्या। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, जब ये होपोनोपोनो प्रेयर में जब हम EFT टैपिंग करते हैं ना, बहुत लोग EFT टैपिंग करते हैं अपनी किसी भी इमोशन को। इमोशन मतलब कोई पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप EFT टैपिंग करते हैं। EFT टैपिंग कहाँ पर करते हैं? आप अपने बॉडी के कुछ खास 8 पॉइंट जिसको कहा जाता है, उसको मेरिडियन पॉइंट कहा जाता है, वहीं पर आप EFT टैपिंग करते हो। उसी तरह से पूरे शरीर में, हर एक इंसान के पूरे शरीर में 114 ऊर्जा केंद्र है, मतलब जिसको हम कहते हैं जंक्शन बिंदु यानी मेरिडियन पॉइंट। और ये सब एक एक चक्र होते हैं पूरे बॉडी में, हर एक इंसान के। अब इन 114 ऊर्जा केंद्र में क्या होता है? ऊर्जा जो पॉइंट होता है, जो ऊर्जा सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि 2 जो होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं और 112 जो होता है वो शरीर के अंदर ही होता है। लेकिन उनमें से क्या होता है, जो 4 चक्र होते हैं, इन 4 चक्रों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि बाकी जितने भी चक्र हैं वो जब एक्टिवेट हो जाएंगे, वो बाकी के 4 चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। अब बाकी कितने रहे? 108। मतलब 114 में से 2 बाहर के थे, रहे 112। 112 में 4 चक्र हैं जो ऑटोमेटिकली बाकी चक्र को अगर एक्टिवेट होए तो वो 4 चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब 112 में से 4 को हटाइए तो 108 ही रहे। अब इन 108 जो चक्र है, इनका क्या है? प्रत्येक के शरीर में ये जो ऊर्जा केंद्र है, ये जो मेरिडियन पॉइंट है, अगर कोई अपने शरीर में शारीरिक विषयों में अगर महारत हासिल करना चाहता है, मतलब इंसानी बॉडी में अगर किसी को महारत हासिल करनी है, तो वो पूरी तरह से 108 बार इन सारे जो चक्रास हैं इनको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो आप समझ रहे हैं कि 108 का महत्व किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कितना है।
अब ये जो 108 बार की बातें बताई जाती है कि मंत्र का जाप करना होता है, मतलब चैंटिंग करना होता है, इससे क्या होता है। अब देखिए, जब आप 108 बार किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे वो गायत्री मंत्र का हो या फिर ओम नमः शिवाय का हो या फिर होपोनोपोनो प्रेयर का हो, जब 108 बार कंटिन्यूअसली आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो जो एक वाइब्रेशन जा रही है, एक पॉजिटिव वाली वाइब्रेशन जा रही है, अंदर से क्या हो रहा है कि क्लीनिंग हो रही है। एक जो भी अस्थिरता थी वो सब कुछ क्लीन होता जा रहा है, सारी चिंताएं जा रही है। ये जो एक अस्थिरता होती है, बहुतों को होता है कि चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, बहुत बच्चों को होता है कि जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको दिशा नहीं मिल रही है, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में। मतलब आपका लाइफ में लोचा है ही है, आप परेशानी में घिरे हुए हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं से भी कुछ पॉजिटिव कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त आप जब किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय का हो या फिर होपोनोपोनो प्रेयर को जो करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि 108 बार वाइब्रेशन में जा रही है। आप किसी पॉजिटिव चीज़ों को बार बार कह रहे हो तो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रही है। तो जब ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रही है तो आपके पास जो लौटेगी वो तो पॉजिटिविटी ही ना लौटेगी, वो तो एक अच्छाई, वो क्लीनिंग जो हो रही है वो आपके अंदर से वो जो क्लीन हो रहा है, जिसके कारण एक रिदम तैयार हो रहा है। और ये रिदम ही, ये वाइब्रेशन ही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हील करता जा रहा है, आपको स्थिर करता जा रहा है, आपके अंदर से चंचलता जा रही है, आप एक फोकस में आ रहे हैं, आपको क्या करना है इसका आपको एक दिशा मिलती जा रही है। और इसीलिए तो बहुतों को क्या होता है कि होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद बहुतों के बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन शुरू हो जाती है। ये जो कपाल है, कपाल के ठीक बीच में, इस बीच में बहुतों को सेंसेशन आने लगता है, बहुतों को एक लाइट दिखने लगती है जो कंटिन्यूअसली बहुत टाइम से कर रहे हैं और एकदम अलाइटमेंट में आ रहे हैं, एकदम शांत होकर जो रेगुलरली होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं या फिर किसी भी जाप को कर रहे हैं। लेकिन जब मेरा ही एक स्टूडेंट है जो हर रोज़ रात को सोने से पहले इस होपोनोपोनो प्रेयर को करता है, और उसने खुद मुझसे कहा है कि जब वो कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो प्रेयर को करता है तो उसके बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन आने लगती है। और उसका कहना है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो है होपोनोपोनो। और इसके सहारे उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी जो जॉब है उसमें तरक्की की है, उसकी जो ड्रीम कार थी वो उसने खरीदी है, उसने अपना खुद का घर बनाया है, उसकी हेल्थ एकदम बहुत कुछ 2-3 साल पहले ही उसकी हेल्थ जो थी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन अभी वो एकदम फिट है। तो ये कहना है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार कर रहे हो, ये जो होपोनोपोनो प्रेयर को आप बार बार कर रहे हो, 108 बार कहने का यही कारण है कि ये जो बार बार कहते हैं कि 108 बार ही करिए, इसका एक अलग वजूद है हमारी ज़िंदगी में। ना सिर्फ इसको आप साइंटिफिकली देखिए तो साइंटिफिकली भी आपको बहुत कुछ मिल रहा है, अगर आप पुरातत्व के हिसाब से देखोगे, मतलब पुरानों के हिसाब से देखोगे, सॉरी पुरातत्व नहीं, पुरानों के हिसाब से आप देखोगे तो भी उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। और अगर आप मैंने तो ये बहुत ऊपर लेवल की बात कही है, इसके भी डीपेस्ट में आप जाओगे तो आपको और भी कुछ मिलेगा कि 108 का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। और जो सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब आप देखेंगे कि जहाँ से हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से सूरज के बीच का जो डायमेंशन है, वहाँ पर आराम से 108 सूरज बैठ जाएंगे। मतलब हमारी पृथ्वी से सूरज की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में 108 सूरज को अगर आप गिनती कर के रखें ना तो 108 सूरज का स्थान हो जाएगा। और वहीं हमारे पृथ्वी से चंद्रमा का जो डिस्टेंस है, वहाँ पर भी 108 चंद्रमा ही बैठ। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, 108 टाइम चैंटिंग का हमारी अपनी लाइफ में कितना महत्व है। सिर्फ जब कोई इंसान 108 टाइम चैंटिंग कर रहा है तो वो एक अलाइनमेंट में जा रहा है। ये जो कहते हैं ना कि जब आप अलाइनमेंट में जाओगे तो आप सब कुछ पा सकते हो, आप एक अलग इंसान बन जाते हो, आपकी देखने की, सोचने की, समझने की जो एक दृष्टि होती है वो दृष्टि ही चेंज हो जाती है, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखने लगता है, आप एकदम अलग इंसान बन जाते हो। तो वो क्यों होता है? वो आप 11 बार करो, 21 बार करो, चल जाता है ये आपके लिए, लेकिन 108 बार में आप महारत हासिल करते हो, जिसके कारण इतना सारा कुछ आज का वीडियो में मैंने कहा है।
तो ये आज का वीडियो खासकर उनके लिए है जो कहते हैं कि क्या 108 बार करना ही ज़रूरी है, क्या हम इसको कम नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उन सब को आज का ये वीडियो इसकी जो ज़रूरत है ये समझ में आया होगा, और 108 बार क्यों करने के लिए कहा जाता है वो भी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो को आप पसंद कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अनोखा और बहुत कुछ अलग ही आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।